पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम्स का ताजमहल, जी हाँ, ये है नया कद्दाफी स्टेडियम जो कि बहुत जल्द अब आपके सामने तैयार होगा क्रिकेट के लिए एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन हो रही थी। रेनोवेशन यहाँ पर कंप्लीट तकरीबन अब हो चुकी है, आखिरी मराइल में दाखिल हो गई है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको यहाँ पर दिखाएंगे, विजिट कराएंगे कि इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या है, यहाँ पर क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। और उसके लिए मुझे दुनिया डिजिटल पर ज्वाइन कर रहे हैं उसामा गौरी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, जो कि यहाँ पर वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पर मुस्तकिल आते रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर अगर एक ईंट भी लग रही थी तो वो ईंट भी लगाते हुए दिखाते थे कि जी ये ईंट लग रही है। और यहाँ पर अगर कोई खंदक खोदी जा रही थी तो उस खंदक के भी ये चश्मदीद गवाए कि किस तरह खोदी गई है। उसामा, पहले तो सबसे पहले ये बताएं कि वो जो डेडलाइन कही जा रही थी, क्या हम वहाँ पर पहुँच गए हैं और डेडलाइन जो है वो मीट कर लेंगे? सलमान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। एंड सेकेंडली, जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी 2025 की है। अभी चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर डोमेस्टिक डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ग्राउंड रेडी है, मेन बिल्डिंग रेडी है, एनक्लोजर्स रेडी हैं, तो मैच यहाँ पर होना, जो मैच का काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है और डेडलाइन के बिल्कुल आसपास वो काम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बहुत सारी चेंजिंग आपको नज़र आ रही हैं जो पहले यहाँ पर नहीं थी। एक बिल्कुल नया स्टेडियम बनाया गया है, नया स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी जो चंद खास चीजें जो मैं भी नोट कर रहा था, एक तो ये कि जो सीटिंग जो होती थी पहले वो 20 फुट आगे कर दी गई है और उससे ये फील आएगी अब आपको देखने में कि जिस तरह से आपने देखा ना कि जो थिएटर्स होते हैं, थिएटर्स में जिस तरह सीटिंग अरेंजमेंट होती है, सिनेमा में जिस तरह से होती है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एक व्यूइंग एंगल मिलेगा। पहले ये अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, अभी हम करीब जाके भी दिखाएंगे, ये पहले 22 डिग्री ऐसे होती थी और अब इसको उन्होंने 29 डिग्री कर दिया है। तो जो भी बैठेगा, चाहे वो दूर बैठा हो, उसको ये फील आएगी कि मैं बिल्कुल करीब बैठ के यहाँ पर जो है वो मैच देख रहा हूँ। और उसमें न सिर्फ ये कि एंगल बड़ा जबरदस्त होगा, सिनेमैटिक हम कह सकते हैं कि एंगल होगा, बल्कि उसमें सराउंड साउंड भी जो है वो डॉल्बी होगी, नेचुरल होगी, लेकिन वो झंडा हटा दिया गया है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। इस दफा ये खंदक खोदी गई है, शायद दुनिया के किसी स्टेडियम में नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, अजूबा है। एक लेकिन ये खुशगवार अजूबा है, हम कह रहे हैं। नहीं, अजूबा होता ही अच्छा है ना, तो जो कहीं ना हो वो यहाँ पे। सबसे पहले मैं अगर स्टैंड से शुरू करूं तो स्टैंड डेफिनेटली आपने वो सारा बता दिया कि आगे किए ही गए हैं और आगे जंगला था वो खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ शौकीन क्रिकेट की यहाँ बैठने की गुंजाइश भी बढ़ाई गई है। पहले चूंकि 27 से 28 हजार शौकीन ओवरऑल पूरे स्टेडियम में इतना क्राउड फंसा के आ ही जाते थे, लेकिन अब जब यहाँ पर 8 फरवरी को चूंकि पहला मैच है ट्राई नेशन सीरीज का, लोग आएंगे तो वो तकरीबन 35 से 37 हजार तक शौकीन यहाँ पर बैठ सकेंगे। एक तो इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि अब ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकेंगे एंड सेकेंडली वो ग्राउंड के नजदीक कर दिए गए और जंगला खत्म कर दिया गया। मैच का व्यू मजीद बेहतर होगा, लोग बिल्कुल आराम से यहाँ पर बैठ कर देख सकते हैं। पहले चूंकि यहाँ पर जंगले की वजह से बहुत सारे लोगों का मैच का व्यू खराब हो जाता था, नहीं नजर आता था। और एंड जो आपने खंदक का एक जिक्र किया है, ये वो खंदक है बिल्कुल जो खंदक दिखाते हैं। ये पाकिस्तान में पहली मरतबा, बल्कि दुनिया में मैं कहूँ कि पहली दफा यहाँ पे बनाई गई है। ये प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए बनाई गई है, ताकि कभी कभार ऐसा होता है कि शौकीन क्रिकेट भी स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि ये खंदक के साइड में इन्होंने एक और मिट्टी अभी नरम छोड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं है खुदा ना खास्ता आप कह रहे हैं सेफ्टी के लिए बनाई गई है, कि यहाँ पर देखें, जरा दिखाएं इस तरफ, अगर यहाँ से प्लेयर जो है वो कैच पकड़ने के लिए भागता हुआ आ रहा है और यहाँ तक आ गया खुदा ना खास्ता, तो उसको एहतियात करनी है कि वो एक दिलचस्प सूरत हाल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली आप भी जानते हैं कि आगे बाउंड्री तमाम चीजों को मद्देनजर रख के ये बनाई गई चीजों को, और इसका जो मेन पर्पज है ना वो प्लेयर्स की सेफ्टी है कि बाद औक़ात लोग अंदर आ जाते थे, जब टीम जीती है तो लोग अंदर आ जाते थे, तो उसको रोकने के लिए ये खंदक बनाई गई है। इसके ऊपर ग्रिल लग गई है और इसके आगे वो ऊपर ना एक जाली भी लगा रहे हैं ताकि कोई बंदा इसमें गिर ना जाए। अगर इसमें बॉल चली जाए, जाहिर है चौके छक्के लगेंगे, तो फिर बॉल चली जाएगी तो वो जाली से नीचे जाएगी, ये जाली के ऊपर ही रहेगी। डेफिनेटली जाली के ऊपर ही रहेगी और पीटीपी ने ये लाजमी सोचा होगा अच्छा, अगर जाली नहीं होगी तो बॉल तो नीचे जाएगी और कोई प्लेयर वहां पे कैसे जा सकता है? नहीं, प्लेयर तो जाहिर है बिल्कुल भी नहीं वहां पर जाएगा, लेकिन अच्छा वहां से कोई फलांकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप कह रहे हैं 8 फुट इसकी जो है वो चौड़ाई है, 10 फुट गहराई है, तो लगे हाथों इसमें कोई सांप बिच्छू भी छोड़ देते हैं ताकि कोई डर के मारे करीब भी ना जाए। आई एम श्योर जस्ट हम ये ज़ाहिर एक बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई। ये मेरा नहीं ख्याल, मेरी नॉलेज में कि दुनिया के किसी भी स्टेडियम में जो ये हो, और ये आई एम श्योर जब लोग यहाँ बैठ के मैच देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, क्योंकि जंगला सबसे इंपॉर्टेंट
बहुत से लोगों ने जंगला लगाया था, मोहसिन नकवी साहब ने जंगला हटा दिया है। देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ, एक तो ये जंगले की वजह से मैच का व्यू खराब होता था, दूसरा जो सेकेंडली 2 इंक्लोजर थे ना इस साइड पे जहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, एक सईद अहमद का इंक्लोजर था, एक इधर इंजमामुल हक वाला जो इंक्लोजर था, वहां पर चूंकि स्टैंड इस तरह के थे कि स्क्रीन मिड में लगी हुई थी। अब उन इंक्लोजर में जो लोग बैठते थे आधा उनका मैच तो बिल्कुल स्क्रीन के पीछे होता था। मुझे याद है कि मैंने अपने एक मैच का पास दिया तो वो यहाँ पर आया मैच देखने के लिए, वापिस जाके मुझे बताता है कि यार मैं तो बस ना उस स्क्रीन के पीछे जो नट काबले लगे थे उसको गिनता रहा क्योंकि वो सारा मैच का व्यू खराब हो जाता। अब क्योंकि दोनों स्क्रीनें, एक तो स्क्रीनें बड़ी करके बिल्कुल लाइन पे तमाम लोग जो बैठेंगे वो एक वो स्क्रीन लगी हुई है, उसको जूम करके दिखाएं जी। एक वो स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, इंस्टॉल है और वो बिल्कुल इंस्टॉल हो चुकी है। ये यानी कि जो ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने स्क्रीन लगाई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि डे लाइट पे भी एक बहुत ही इस वक्त सूरज निकला हुआ है, डे लाइट पे भी क्लैरिटी है, नज़र आ रहा है। इसी तरह एक जो स्क्रीन है वो वहाँ लगाई गई है, वो सामने। तो अब इससे होता है कि अगर कोई स्टेडियम में किसी भी इंक्लोजर में बैठा होगा तो वो बड़े आराम से इन स्क्रीन्स को देख सकता है, क्योंकि असल चीज़ होती है कि लोग रीप्लेस मिस कर देते हैं। ऐसे ही उसामा, तो रीप्लेस देखने के लिए जो है वो फिर यही स्क्रीन जो है वो उस वक्त काम आती हैं। दूसरा ये कि वो क्योंकि जंगली हट गए तो वो जो जिस तरह रोम में नहीं है वो कोलोजियम जिसमें ग्लैडिएटर्स जो है ना वो होते थे, उनकी लड़ाइयाँ होती थी, तो आपको ऐसा लगता था कि जैसे आप खुद उसका हिस्सा है। तो जब आप मैच देख रहे होंगे यहाँ पे तो हर शख्स यहाँ बैठा हुआ ये फील करेगा कि वो बिल्कुल करीब से जो है वो प्लेयर्स को देख रहा है, खिलाड़ियों को देख रहा है और मैच को एंजॉय कर रहा है। डेफिनेटली बिल्कुल, इसमें जो आपने चीज़ें डिस्कस की हैं, एक तो इसका व्यू बहुत बेहतर होगा पहले से, एंड सेकेंडली इसमें क्या की है क्रिकेट के बैठने की गुंजाइश भी बढ़ गई है और नई बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग बनी है वो ग्राउंड समेत 5 फ्लोर पर मुश्तमिल है। 31 जनवरी तक ग्राउंड समेत 2 ऊपर वाले फ्लोर, एक ग्राउंड वाला, मतलब टोटल 3 फ्लोर रेडी हो चुके हैं जिनको वो फिनिश कर चुके हैं। और क्योंकि मैच भी होना है, इंक्लोजर के आगे जो पेविलियन बिल्डिंग है जिसमें नए ड्रेसिंग रूम्स बने हैं वो सारा कंप्लीट हो चुका है, आगे जो बॉक्सेस बने हैं वो भी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बिल्कुल नई लुक है स्टेडियम में। और क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का पहले कोई स्टेडियम नहीं था, यहाँ ये स्टेडियम सबसे बड़ा था, यहाँ भी लोगों को इशूज़ थे। फिर कराची का स्टेडियम आप बखूबी जानते हैं, वहाँ भी इशूज़ थे, पिंडी के स्टेडियम में। लेकिन अब चूँकि तीनों स्टेडियम को रेनोवेट किया गया है, लेकिन कराची स्टेडियम सबसे अच्छा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बेंचमार्क जो है ये बना दिया गया है, एक ये स्टेडियम एक बेंचमार्क है। अब इसको देख के बाकी पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो इंशाल्लाह बनाए जाएंगे और उनको बेहतर किया जाएगा। तो ये भी हमने पूरे स्टेडियम जो है वो आपको दिखाया और हमने कोशिश की कि आपको हम यहाँ पर जो है वो इसका विजिट कराएं। कुछ और भी जो बिल्डिंग जैसे कि सामान ने जिक्र किया, अब ये वहाँ भी चलते हैं। ये जो ग्राउंड है इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको बिल्कुल भी जो है ना वो हम किसी भी तरह से ख़राब ना करें, क्योंकि यहीं पर तो मैच होना है। तो लेट्स सी। और यहाँ जो स्टाफ है वो बड़ा कोऑपरेट करता है। जब लोग आते हैं यहाँ पे, मीडिया वाले आते हैं, तो उनके साथ बहुत कोऑपरेशन करते हैं उनको बताने के लिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो है ये वीडियो दिखाई जा रही होती हैं। उसामा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ज़रा आगे भी चलते हैं, दिखाते हैं। तो दुनिया डिजिटल से फ़िलहाल इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।